एमएचसीटी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, हालांकि 3 ईयर और 5 ईयर के बीच में काफ़ी गैप है। बट अब ये ऐसा टाइम होता है जिस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं या तो उनका स्कोर उतना नहीं बन पाता जितना वो कर सकते हैं स्कोर, या फिर हम बोल सकते हैं वो छोटी मोटी मिस्टेक्स के कारण अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, I'm अंकिता रावत और आज हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको इस दौरान अवॉइड करनी है, खास करके क्योंकि अब 3 ईयर के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। इन लास्ट मोमेंट्स पर कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी है। उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियरली यहाँ पे बताने वाली हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेट अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सारा का सारा सिलेबस वो इतने कम टाइम में कवर कर देंगे, ज़ीरो से शुरू कर देंगे पढ़ना। बहुत सारी गाइड्स उठा लेंगे हर एक सब्जेक्ट की, बहुत सारी बड़ी बड़ी हैवी गाइड्स, यहाँ पे मोटी मोटी गाइड्स जिनको कि पढ़ना एक महीने में आप बोल सकते हो भी मुश्किल हो जाता है, और लास्ट मोमेंट पर इनको निकाला अपने आप के लिए मेंटल बर्डन तो रहता ही है, जो कि वैसे भी फिजिबल नहीं है, एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते नहीं कर सकते, तो आप क्यों अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में डालें। तो मेक श्योर आप यहाँ पे कोई भी नई बुक नहीं करेंगे, एक तरीके से ऑर्डर लास्ट मोमेंट पर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पैनिक नहीं करना है, रैंडम। अब वही चीज़ है, कंटेंट इतना सारा रहता है वाईटी पर कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे पढ़ना है वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, और कोई भी रैंडम वीडियोस उठा के यहाँ पे देख रहे होते हैं। सो डोंट डू दैट। फाइन। दूसरी चीज़, अब मॉक टेस्ट क्या होता है, कोई बच्चे क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो नए फॉर्मेट्स में करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो सीबीटी मोड में होता है, ऑनलाइन बेस्ड है, तो मेक श्योर आप जो है उस अकॉर्डिंग ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर दें। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, नोट्स, कंसाइज नोट्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं। कंसाइज नोट्स जो हमारे बैचेस हैं, ठीक है, उनके नोट्स, ठीक है, आपने अगर बैच परचेज किया है वहाँ से आपको मिल सकते हैं। आपने अगर बुक्स देखी हैं तो हमारे जो महापैक की बुक्स होती हैं, आपकी 3 ईयर के एलएलबी के लिए जो बुक्स आती हैं उनमें भी कंसाइज कंटेंट, उतना कंटेंट बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती हैं, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर आपके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होने वाले हैं, और 2 से 3 वीक एरियाज अपने आइडेंटिफाई कर लेंगे आप पास्ट ईयर पेपर से, और वहाँ से आपको सॉल्व करना है। मेक श्योर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है आपको। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि क्योंकि प्रिपरेशन देर से शुरू करी है तो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मॉक टेस्ट रहने देते हैं, केवल और केवल कंसेप्ट पढ़ते रहते हैं, मॉक्स में कौन अपना टाइम ज़ाया करेगा। स्टूडेंट्स, मॉक्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं बताता है, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप क्वेश्चंस की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स अगर आप लोग इस समय लगाएंगे वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। दूसरी चीज़, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है जीके में, बिल्कुल भी नहीं। पैनिक में कोई नई बुक्स नहीं बाय करनी है। मनी, टाइम, रिसोर्सेज सब कुछ वेस्ट यहाँ पे होने वाला है। मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना और रैंडमली कुछ नहीं करना है। आपको प्रॉपर सीरीज़ यहाँ पे हमारे वाईटी प्लेटफॉर्म्स पर मिली हैं, उसमें भी अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर तरीके से तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार से अगर गाइडेंस चाहिए। ठीक है, हैवी स्टडी अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। देखो अब क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, 20-20 घंटे यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, सोचते हैं कि भाई पूरा ऑल नाइटर पुल कर देंगे तो हम लोग जो है सारा सिलेबस कवर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो सिलेबस डिफाइंड है उससे केवल और केवल एक बहुत ही लिमिटेड कंटेंट से आप लोग जो है 100% सिलेबस नहीं, बट वो जो लिमिटेड कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वहाँ से भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, पूरा रात भर जो है ऐसे पढ़ना नहीं है और जो है स्किप नहीं करनी है चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप नहीं करनी है और फालतू की चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। कैसे पता चलेगा ये सब आपको, ऑब्वियसली एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर एनालिसिस से। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करना है,
नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स नहीं है तो बुक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन की है वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। आपने क्रैश कोर्स में एनरोल हो रखा है, वहाँ से नोट्स जो है रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपके बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे साबित होंगे। 1 फुल मॉक टेस्ट डेली याद रखिए। अगर आपने अभी तक मॉक्स बिल्कुल नहीं लगाए, एटलीस्ट 10 मॉक्स ज़रूर लगा के जाइएगा। फाइन, लाइट रिविजन ओनली, फोकस ऑन वीक स्पॉट्स, ठीक है। लाइट रिविजन प्लस स्लीप बाय 10। देखिए अगेन आई एम सेइंग दिस, यहाँ पे एक रिलैक्स्ड माइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। आपको अपने आप को मेंटली ड्रेन नहीं करना है, बर्नआउट हो जाएगा तो आप एग्जामिनेशन के दिन बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रैटेजिक तरीके से हमें चलना है। दूसरी चीज़, रिवीजन के टाइम पे कैसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। बिल्कुल पेज 1 से वर्ड टू वर्ड हमारा हर एक चीज़, अगेन मैंने कहा अगर आपने कंसाइज नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, अगर आपके नोट्स कंसाइज हैं, ब्रीफ है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बुक या गाइड उठा के पढ़ लेंगे, डोंट डू दैट, ठीक है। स्किपिंग वीक एरियाज एंटायरली। आपको ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है, मेरे से जो है नाउ नहीं हो रहा है, मेरे से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मैं उसे टोटली स्किप कर देता हूँ, हालांकि वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाए, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आप उन वीक एरियाज़ को अवॉइड कर सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके रहते हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग करके ही जाना है, ठीक है। नॉट रिवाइजिंग लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आप लोगों के लिए, मेक श्योर रेगुलर बेसिस पे आप उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। और स्टैटिक जीके को कम्प्लीटली, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्टैटिक जीके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल करंट अफेयर्स याद करते रहते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक, अगेन आई एम सेइंग इट, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर तरीके से बताया गया है इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन कंसाइज तरीके से लिमिटेड कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कीजिए जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वो आपको कैसे पता चलता है? अगेन मेंटरशिप, गाइडेंस और खुद के एनालिसिस से। फाइन। इसके अलावा अगर हम देखें मॉक टेस्ट में, तो अच्छे सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब मैम ने बोला है मॉक टेस्ट देते हैं तो हम लोग ब्लाइंडली मॉक टेस्ट फॉलो करेंगे। बट केवल मॉक टेस्ट देना काफ़ी नहीं होता है, आपको उसके साथ ही साथ उनको एनालाइज भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, देखना पड़ेगा कहाँ पे आप चीज़ें सही कर रहे हैं, कहाँ पे आप चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं, कौन से तरीके से आपको ज़्यादा स्कोर मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मॉक्स जो होते हैं एक तरीके से हेल्प करेगा। सो बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं। आप ऑनलाइन मॉक्स अगर हमारे परचेज करते हैं, वहाँ आपको वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि थोड़े बहुत एनालिसिस के एस्पेक्ट्स वहाँ पे आपको मेंशन रहेंगे, करेक्ट क्वेश्चंस क्या हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। फिर आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं अपने कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके थोड़े से ज़्यादा जो है एक तरीके से आपको पैटर्न एनालाइज हो जाएगा, अपने मिस्टेक्स करने का जो पैटर्न है, आपके इंप्रूवमेंट का जो पैटर्न है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलेगी? जब आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। फाइन। नॉट टाइमिंग योरसेल्फ, रेंडमली कुछ भी कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते समय कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, एक फ्लो में चले जा रहे हो बिना टाइम को ध्यान में रखते हुए, डोंट डू दैट अगेन, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो अब रहने देते हैं, क्या फ़ायदा मॉक्स लगा के। अगेन आई विल से यू, मॉक टेस्ट आपके थोड़ा बहुत आपको बता सकता है कि आप एग्जामिनेशन में कितना स्कोर करोगे, बट आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, आप जो एग्जामिनेशन डे में परफॉर्म करोगे, वो यहाँ पे मैटर करता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके मॉक्स में कितने भी स्कोर आ रहे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, पढ़िए, समझिए, उस पर इंप्रूव कीजिए, कंसेप्ट सारे के सारे अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड मेक श्योर एग्जामिनेशन के दिन यू पीपल एस इट, ठीक है। कैजुअल मॉक एनवायरनमेंट है ना, ऐसा नहीं करना है ऑनलाइन है तो साइड में फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो फ़ोन में देख के, बेटा अगेन आई एम सेइंग, वहाँ पे मॉक्स में आपके भले ही रैंक आपको पता चल जाएगी, उस रैंक से इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप चीटिंग करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अपने आप के साथ जो है आपको ऑनेस्ट रहना है अपने आप से। अगर आप यहाँ पे चीटिंग करेंगे तो एग्जामिनेशन के दिन आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल भी फ़ोन साइड में रखा हुआ है, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो गूगल करके मार्क कर रहे हैं, डोंट डू दैट अगेन, ठीक है। फाइन। दूसरी चीज़, अगेन मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ये प्रिपरेशन का टाइम एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तो अगेन फिर से पहली चीज़ हमेशा रिलैक्स रहना, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि रिलैक्स्ड माइंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। सो एक 7 से 8 घंटे की स्लीप, चलो ठीक है 6 घंटे की स्लीप ही ले लो, बट मेक श्योर अपना जो है फ्रेश माइंड के साथ आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस, अगर टाइम में कटौती करनी है, मोबाइल फ़ोन साइड रख दो, थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर लो, ठीक है, वहाँ से टाइम ख़त्म करो, लेकिन जो प्रोडक्टिव टाइम आपको देना है अपने मेंटल वेलबींग को, वो अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। फाइन। हल्का फुल्का खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट या जंक फूड नहीं करना है, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा जो है स्लीपी फील करेंगे,
और अगेन आप लोगों को जो होता है क्या होगा, फिर आपको नींद ज़्यादा आएगी और प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। लाइट फूड रखिए, हल्का फुल्का खाएंगे तो ज़्यादा टाइम के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कैफीन से और स्ट्रेस के कारण जंक फूड का इंटेक उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डोंट डू दैट अगेन, ठीक है। फिर है ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी बेटा, अगेन ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट भी, 20 मिनट भी नहीं, अगर आप 10 मिनट भी ब्रेक लेने के लिए थोड़ा सा अपने छत पे टहल लेंगे, अपने घर में ही, रूम में ही अंदर टहल लेंगे, अगर आपके बाहर टहलने की जगह नहीं है तो बहुत होता है। थोड़ा मेंटली आप रिफ्रेश हो जाएंगे और आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यूज़फुल, ऐसा सुनने में बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमें भी पता है, बट अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी मोर यूज़फुल टू यू ऑल। तो मेक श्योर आप इनको ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। एवरीवन हैज़ देयर ओन जर्नी, सबकी अपनी, आपका कंपटीशन आप खुद हो, कोई और नहीं है। आपको आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर इंसान बनना है, ठीक है, क्योंकि दूसरे से कंपेयर करोगे तो केवल स्ट्रेस बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट हो ना हो। फाइन। अब इसके अलावा देखो एक कुछ चीज़ें हैं। मेक श्योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप बाय द एग्जाम डे कर रहे हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर देने हैं, ठीक है। लेटेस्ट जितने भी आपके लास्ट के 2 साल के तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो पैटर्न चेंज हुआ है क्योंकि, तो लास्ट 5 से 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, रिविजन ज़रूर करना लीगल मैक्सिम का, ठीक है। मिस्टेक डायरी रखो और उसमें देखते रहो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। 6 से 7 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है, कोई न्यू बुक नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। फाइन। और 100+ टारगेट करने हैं मॉक्स में। ये चीज़ें करोगे तो आप आराम से इतना लिमिटेड टाइम में अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट। इन केस आप वाईटी को, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपको पीडीएफ्स वगैरह जो है कन्फ्यूजन होती है कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, तो मेक श्योर करियर अड्डा का ऐप आप लोगों के पास है, वहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल फॉर योर इंग्लिश सेक्शन। यहाँ से भी आप लोग आराम से अपना पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, आपके गाइडेंस सेशंस होते हैं। सो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को, इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन ज़रूर करें। दिस इज़ माई मेल ID, कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। नाउ फॉर दोस्त जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि भाई मॉक टेस्ट मैम कहाँ से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको वेबसाइट बता रही हूँ। करियर अड्डा की, ठीक है। आप ऐप पे जाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और ऑल कोर्सेज में जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेज में जाएंगे, इधर आप देख रहे हैं MHCT लॉ में जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो है 5 ईयर का लेटेस्ट क्रैश कोर्स है। 5 ईयर वालों, अगर आपको अभी भी थोड़ा भी डाउट हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं लग रही है, वाईटी पे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब आप चलेंगे आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए मेक श्योर आप इस क्रैश कोर्स में ज़रूर ज्वाइन करें। आप बस कोड यूज़ करेंगे AK लाइव, अप्लाई करेंगे और आप देख पाएंगे कि 3732 में आपको यहाँ पे बहुत आराम से एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ये जो कोर्स है, हमारा लेटेस्ट बैच है, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, ई-बुक, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाली है। कोई भी डाउट होता है आप इस गिवन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। 3 ईयर वालों, आप लोगों के लिए इस समय बेस्ट होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स को अटेम्प्ट करें। तो सेम आप यहाँ पे मॉक टेस्ट पे जाएंगे, सो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 20 मॉक टेस्ट है MHCT 3 ईयर के लिए। इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करेंगे AK लाइव, राइट। सो अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं आराम से। 766 बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, लिमिटेड टाइम में, स्ट्रक्चर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।